आज की तारीख में स्टॉक मार्केट में जितने भी रिटेल ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं उनमें से 90% ट्रेडर्स के पास कैपिटल कम होने के कारण वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम ऑप्शन बाइंग को ध्यान में रखते हुए बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स में 3 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड एंट्री कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ ही आप इसे एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी में हमारा मेन फोकस प्राइस एक्शन पर रहने वाला है, लेकिन हमारे ट्रेड एंट्री को कंफर्म करने के लिए हम प्राइस एक्शन के साथ साथ स्विंग ट्रेड सिग्नल इस इंडिकेटर का भी इस्तेमाल हम करने वाले हैं, जिससे हम मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को कैप्चर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ये निफ्टी 50 का 20 मार्च का 3 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होते ही प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन हायर लेवल्स पर रिजेक्शन फेस करते हुए नीचे आती है। यहाँ लोअर लेवल से सपोर्ट लेकर प्राइस एक बार फिर से अपने डे हाई को ब्रेक करने की कोशिश करती है, मगर फेल हो जाती है और नीचे आते हुए एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम कैंडल के साथ अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक कर देती है। इस प्राइस एक्शन को देखते हुए मार्केट में सेलर्स पूरी तरह से अपना कंट्रोल बनाने में कामयाब हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका मतलब प्राइस एक्शन के मुताबिक हम यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री को कंफर्म करने के लिए हम चार्ट पर स्विंग ट्रेड सिग्नल इंडिकेटर को लगाकर देखेंगे, जो कि एक सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर काम करता है। लेकिन इस इंडिकेटर को 3 मिनट के टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करने के लिए हमें इसकी सेटिंग में थोड़े बदलाव करने होंगे। इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के इंडिकेटर ऑप्शन में जाकर यहाँ सर्च बॉक्स में स्विंग ट्रेड सिग्नल्स को टाइप करना है। यहाँ आपको एग्जैक्टली इसी इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है, जिससे ये इंडिकेटर आपके चार्ट पर इस प्रकार से दिखाई देगा। लेकिन हमें इस इंडिकेटर के सेटिंग में हमारे 3 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से कुछ बदलाव करने होंगे, तभी हम इस इंडिकेटर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। इसके लिए यहाँ इंडिकेटर सेटिंग पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से एक विंडो ओपन होगा। यहाँ सबसे पहले इनपुट सेटिंग में जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है उसमें से EMA वैल्यू को 5 से चेंज करके 3 कर दें और बाद में SMA वैल्यू को 50 से चेंज करके 17 कर दें। उसके बाद स्टाइल सेटिंग पर क्लिक करते ही इस तरह से एक मेन्यू ओपन होगा। यहाँ इमेज में जिस तरह से दिखाई दे रहा है उसी तरह पहले 3 बॉक्स को छोड़कर बाकी सभी बॉक्स को अनटिक कर दें। इस तरह से सेटिंग करने के बाद सबसे नीचे ओके बटन पर क्लिक करें। इंडिकेटर को लगाने के बाद अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ मार्केट जब ऊपर से पहली बार नीचे आया तो प्राइस इसी इंडिकेटर का सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर गई है, लेकिन दूसरी बार प्राइस इस इंडिकेटर के नीचे जाकर क्लोज करती है। यहाँ जब भी प्राइस इस इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड करती है तो इंडिकेटर लाइन का कलर ग्रीन होता है। इसका मतलब मार्केट में अभी बुलिश सेंटिमेंट है, और प्राइस जैसे ही इस लाइन के नीचे क्लोज करती है तो लाइन का कलर रेड हो जाता है, जो कि मार्केट में बेयरिशनेस का सिग्नल होता है। प्राइस एक्शन के मुताबिक मार्केट ने अपने पुराने स्विंग लो को यहाँ ब्रेक किया है और साथ ही प्राइस अभी हमारे इंडिकेटर के नीचे ट्रेड कर रही है। इसका मतलब मार्केट में अभी एक बेरिश मूव आने की संभावना ज्यादा है। प्राइस एक्शन और इंडिकेटर इन दोनों का कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद हम यहाँ इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद प्राइस जैसे ही हमारे 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को हिट करती है तो हम यहाँ अपना 80% प्रॉफिट बुक करके बाकी बची क्वांटिटी को और बड़े टारगेट के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही लॉट के साथ ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ अपनी पूरी पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब प्राइस नीचे से सपोर्ट लेकर इस इंडिकेटर के ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो आपको यहाँ अपनी बाकी बची क्वांटिटी को भी एग्जिट करना है। प्राइस कुछ देर हमारे इंडिकेटर के ऊपर इसी एरिया में ट्रेड करते हुए बुलिश प्राइस एक्शन बनाती है, क्योंकि यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे तो ग्रीन कैंडल की साइज रेड कैंडल के मुकाबले बहुत बड़ी है और प्राइस ने यहाँ अभी तक अपने स्विंग लो को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया है। साथ ही अगर हम इस स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक अगर फिबोनाची टूल को लगाते हैं तो प्राइस यहाँ बार बार 0.50 लेवल के पास ट्रेड कर रही है। इसका मतलब अगर यहाँ कोई बुलिश कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है तो ये एक बुलिश रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। कुछ देर बाद चार्ट पर एक बुलिश कैंडल 0.50 लेवल के ऊपर क्लोज करती है। अब इस कैंडल के लो के नीचे
अपना स्टॉप लॉस लगाकर हम यहाँ एक बुलिश रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस बुलिश कैंडल ने एक ही झटके में यहाँ इस लेवल पर जो भी सेलर्स के स्टॉप लॉस है उन सभी को हिट किया है, जिस कारण वो अब मार्केट से बाहर हो गए हैं। साथ ही ऊपर बढ़ने के लिए मार्केट को जो लिक्विडिटी चाहिए थी वो इन स्टॉप लॉस हंटिंग से मार्केट को मिल गई है। हमने हमारे पिछले ट्रेड में ऑलरेडी प्रॉफिट बनाया है, इसलिए अगर इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो हमारा सिर्फ थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन हमें अपनी जेब से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए यहाँ इस स्विंग हाई को अपना प्रॉफिट टारगेट मानते हुए हम जैसे ही ट्रेड में एंट्री करते हैं तो प्राइस ऊपर बढ़ते हुए हमारे प्रॉफिट टारगेट को हिट करती है। मार्केट यहाँ हायर हाइज का फॉर्मेशन बनाते हुए हमारे इंडिकेटर का सपोर्ट लेकर ऊपर गया है, इसलिए जब तक प्राइस इस इंडिकेटर लाइन के नीचे क्लोज नहीं करती तब तक हम अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ शिफ्ट करके इस पूरे अपसाइड मूव को हम कैप्चर कर सकते हैं। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का 21 मार्च का 3 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट ओपन होते ही प्राइस एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए चार्ट पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाती है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ इस पैटर्न का ब्रेक करती है। प्राइस यहां हमारे इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड कर रही है और मार्केट ने इस ट्रायंगल पैटर्न का एक बुलिश कैंडल से ब्रेक किया है, इसलिए प्राइस एक्शन के मुताबिक ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है। लेकिन सिर्फ यही देखकर हमें इस ट्रेड में लॉन्ग ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। ट्रेड में एंट्री करने से पहले हमें मार्केट की साइकोलॉजी को भी समझना होगा। यहां मार्केट पिछले दिन के क्लोजिंग के बाद लगभग 400 पॉइंट से गैप अप ओपन हुआ है। इसका मतलब कल मार्केट क्लोजिंग के वक्त जो भी बायर्स ऑप्शंस बाइंग करके बैठे हैं उन्हें आज मार्केट गैप अप होने के कारण ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। साथ ही यहां हायर लेवल्स पर 47,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है और हमारे एंट्री पॉइंट से ये रेजिस्टेंस लेवल लगभग 130 पॉइंट ही दूर है। इसका मतलब अगर हम यहाँ लॉन्ग ट्रेड एंट्री करते हैं तो हमारे स्टॉप लॉस के मुकाबले हमारा टारगेट बहुत छोटा हो जाता है, जो हमें यहाँ सिर्फ 1:1.5 का ही रिस्क टू रिवॉर्ड दे रहा है, जो कि बहुत ही कम है। साथ ही मार्केट के गैप अप ओपन होने के कारण यहाँ नीचे की तरफ जो बहुत बड़ा गैप बना है उसे भरने के लिए मार्केट फिर से नीचे आने की संभावना है, इसलिए हमें यहाँ ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद मार्केट ऊपर जाकर इस रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन फेस करते हुए नीचे आता है और चार्ट पर इस प्रकार से प्राइस एक्शन बनाता है। यहाँ हायर और लोअर लेवल से अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ मार्केट में फिर से एक ट्रायंगल पैटर्न बना है। मार्केट में सेलर्स लोअर लेवल्स पर भी प्राइस को सेल करने में इंटरेस्टेड है, जिस कारण प्राइस लोअर लोज का फॉर्मेशन चार्ट पर बना रही है, जिससे यहाँ सेलर्स मार्केट में अपना कंट्रोल बनाने में कामयाब हो गए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर प्राइस इस लास्ट बुलिश कैंडल का लो और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए किसी बेरिश कैंडल की क्लोजिंग इस ट्रायंगल पैटर्न के बाहर होती है तो हम यहाँ एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कुछ देर बाद एक बेरिश कैंडल इस ट्रेंड लाइन के पास ओपन होकर नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ बायर्स प्राइस को ऊपर उठाते हैं, जिससे कैंडल में नीचे की तरफ एक लॉन्ग विक बनती है। यहाँ बायर्स ने प्राइस को ऊपर उठाने की कोशिश तो की है, लेकिन वो कैंडल को ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोज करने में फेल हो गए हैं। इसका मतलब यहाँ सेलर्स पूरी तरह कंट्रोल में है। ट्रेंड लाइन के थोड़ा ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर हम यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, जिसमें हमारा कम से कम टारगेट 1:2 का रहने वाला है। थोड़ी देर बाद प्राइस नीचे जाते हुए हमारे टारगेट को हिट करती है और बाद में दिन भर इसी रेंज में ट्रेड करती रहती है। चलिए अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये निफ्टी 50 का 22 मार्च का 3 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट पिछले दिन से थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है। प्राइस यहाँ चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम कैंडल बनाती है, लेकिन हम यहाँ शॉर्ट ट्रेड एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि इस मोमेंटम कैंडल की साइज बहुत बड़ी है, जिससे अगर हम यहाँ ट्रेड एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो जाएगा। साथ ही प्राइस अभी हमारे इंडिकेटर लाइन, जो कि मार्केट में पिछले 17 दिनों के एवरेज प्राइस को दर्शाता है, उससे अभी बहुत दूर है, इसलिए प्राइस कभी भी एक रिवर्सल लेकर अपने एवरेज प्राइस के पास रिटेस्ट करने के लिए आ सकती है। अगर प्राइस अपने डे हाई के पास आकर हमारे इंडिकेटर के नीचे कोई बेरिश प्राइस एक्शन बनाती है तो हम यहाँ एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। प्राइस लोअर लेवल से ऊपर आती है और अपने डे हाई से रिजेक्शन फेस करते हुए नीचे जाती है, मगर यहाँ भी कैंडल लोअर लेवल्स पर क्लोज नहीं होती, जिससे चार्ट पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनती है, जो कि एक बुलिश सिग्नल होता है। यहाँ जिन भी सेलर्स ने हायर लेवल्स पर सेलिंग की होगी
वो इस बुलिश कैंडल की वजह से पूरी तरह ट्रैप हो गए हैं। प्राइस एक्शन के मुताबिक यहाँ मार्केट ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया है। साथ ही प्राइस यहाँ अपने एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है, इसलिए हम यहाँ लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हायर लेवल पर 22,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल चार्ट पर मौजूद है। फिर हम यहाँ लॉन्ग ट्रेड एंट्री करने का प्लान क्यों बना रहे हैं? आप में से बहुत से लोग इसे लेकर कंफ्यूजन में होंगे। इसे समझने के लिए हमें एक दिन पीछे जाना होगा। अगर आप 21 तारीख का 3 मिनट का चार्ट ओपन करके देखेंगे तो यहाँ प्राइस इस 22,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर गई है, लेकिन सेलर्स ने एक बार फिर से प्राइस को इस लेवल के नीचे पुश किया है। मगर बायर्स यहाँ प्राइस को ऊपर उठाते हैं, जिससे प्राइस इस लेवल को तोड़कर ऊपर नीचे करते हुए बहुत बार इसे ब्रेक करती है। इसका मतलब इस लेवल के पास ना तो बायर्स कंट्रोल में है और ना ही सेलर्स कंट्रोल में है, इसीलिए हम अब इस लेवल को वैलिड लेवल नहीं मान सकते हैं। इस बुलिश कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर हम जैसे ही लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं तो प्राइस इस 22,000 के लेवल को ब्रेक करते हुए धीरे धीरे ऊपर निकल जाती है। मार्केट जैसे ही हमारे 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड को हिट करता है तो हम अपना 80% प्रॉफिट यहाँ बुक करते हुए बाकी बची क्वांटिटी को और बड़े टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए किस प्रकार से बड़े टारगेट तक अपने ट्रेड को होल्ड करना है, इसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। तीनों एग्जाम्पल को समझने के बाद इस स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब तक चार्ट पर प्राइस एक्शन के मुताबिक कोई एंट्री लेवल नहीं बनती है तब तक सिर्फ इस इंडिकेटर के भरोसे पर ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, हमें इस इंडिकेटर का उपयोग सिर्फ एक एक्स्ट्रा ट्रेड कंफर्मेशन के लिए करना है। पॉइंट नंबर 3, ये इंडिकेटर सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर काम करता है, इसीलिए जब कभी भी प्राइस अगर इस इंडिकेटर से दूर जाकर ट्रेड कर रही होगी तो उस समय जब तक प्राइस फिर से वापस इस लाइन के आसपास आकर रिटेस्ट नहीं करती तब तक ट्रेड एंट्री करने से बचना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अगर प्राइस इस इंडिकेटर को एक बिग मरुबोजू मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक करती है तो ऐसे समय ट्रेड एंट्री करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में प्राइस रिवर्स होने की संभावना ज्यादा होती है। पॉइंट नंबर 5, जब भी प्राइस इस इंडिकेटर के पास छोटी छोटी कैंडल्स बनाते हुए इस लाइन को बार बार ऊपर नीचे ब्रेक करती है तो ऐसे समय जब तक कोई इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट में ब्रेक नहीं होता तब तक ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6, आपको हमेशा प्राइस एक्शन के साथ ही इस इंडिकेटर का उपयोग करते हुए अपने रिस्क मैनेजमेंट को पूरी तरह से फॉलो करना है। अगर कोई भी ट्रेड एंट्री आपके रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करती तो ऐसे ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस वीडियो को देखने वाले सभी ट्रेडर्स को मेरा सुझाव है कि इस स्ट्रैटेजी को जितना हो सके उतना चार्ट पर बैक टेस्ट करें, क्योंकि सभी ट्रेडर्स की साइकोलॉजी और ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग होता है। इसलिए जब तक कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको पूरी तरह सूट नहीं करती तब तक उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।